अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको यहूदियों के मकरो फरेब की हकीकत के बारे में बताएंगे और वो दीवार गिरिया पर रो रो कर किसके आने की दुआ कर रहे हैं और दज्जाल का उनसे क्या रिश्ता है। अल्लाह ताला की सबसे चहीती कौम होने के बावजूद कुरान पाक में अल्लाह ताला ने उस कौम पर बार बार लानत क्यों भेजी है, आज हम इसी हकीकत से पर्दा उठाएंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी का बटन भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। यहूदी एक ऐसी कौम है जो हमेशा से दुनिया में जलीलो रुसवा होती रही है और हर जगह से इस कौम को जलीलो खुआर करके निकाल दिया गया। अगर हम यहूदियों की तारीख को जानने की कोशिश करें तो इसकी तारीख काफ़ी पुरानी और दिलचस्प है। कुरान मजीद में यहूदी कौम को बनी इसराइल के नाम से कई बार बुलाया गया है, जिसके मानी इसराइल की औलाद हैं, और इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है। मिस्र से हिजरत और यूरोप में होलोकास्ट तक यहूदियों की तारीख हजार इंतशार से भरी पड़ी है। बनी इसराइल अल्लाह ताला की सबसे चहीती कौम रही है, जिस पर अल्लाह ताला ने बहुत से इनामात बरसाए, हत्ता कि उन पर मनोसलवा यानी आसमानी रिज़्क भी उतारा। लेकिन बदकिस्मती से इन सब नवाजिशात के बावजूद इस कौम ने अपनी सारी ज़िंदगी अल्लाह ताला की नाफरमानी में ही गुजारी है। ये कौम मकरो फरेब, धोखे और चालबाजी में अपना कोई सानी नहीं रखती। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी इस कौम पर मुतअद्दिद बार लानत की है। अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा नबी बनी इसराइल कौम में भेजे और इसीलिए यहूदी अभी तक खुद को नबियों की पाक नस्ल तस्वर करते हैं और आज भी उस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं जब अल्लाह उन पर अपनी नवाज़शात करेगा और उनके लिए एक मसीहा भेजेगा जो फिर से यहूदी कौम को पूरी दुनिया में खोया हुआ मकाम और मर्तबा दिलाएगा, जिसका मुसलमान आलम दज्जाल के नाम से भी जानते हैं। और यहूदी इसी दज्जाल की निस्बत को अपने आने वाले अच्छे दौर के साथ जोड़ते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि किसी दौर में बनी इसराइल यानी यहूदी कौम अल्लाह की चहीती कौम थी और अल्लाह ताला ने इस कौम पर अपने इनाम नाजिल किए। लेकिन इसके बावजूद ये कौम अल्लाह ताला की मुसलसल नाफरमानी में लगी रही और हर बात पर अल्लाह की वहदानियत को मानने के लिए शर्त रख देते, यानी अगर तुम्हारा खुदा ऐसा करके दिखाए तो हम उसको रब मान लेंगे, अगर तुम्हारा खुदा वैसा करके दिखाए तो हम उसको रब मान लेंगे। और अल्लाह ताला ने इस कौम की ख्वाहिशात को पूरा भी किया, लेकिन फिर भी ये कौम मकरो फरेब से बाज न आई। इसी वजह से ये वो कौम है जिसको अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा गैज़ो गज़ब और अज़ाब और लानत का हकदार ठहराया। यहूदी कौम वादा खिलाफी में बहुत आगे थी और ये लोग अल्लाह की भेजी हुई आयात को अपनी मर्जी का मतलब देकर आगे फरोख्त कर देते थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ फिरौन से नजात के लिए समुंदर में रास्ता मिलने और अल्लाह के हुक्म से आसमानी रिज़्क यानी मनो सलवा मिलने, सहरा की कड़ी धूप से बचने के लिए बादलों के साथ ठंडी हवा का बंदोबस्त होने के बावजूद जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हितूर पर अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए गए तो पीछे इस कौम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात को भुलाकर एक जादूगर के बनाए हुए बछड़े की पूजा शुरू कर दी और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से भी तकाजा कर डाला कि जैसे ये बछड़ा बोलता है और हम इसको देख सकते हैं तो हम भी तुम्हारे खुदा को देखे बगैर ईमान नहीं ला सकते। फिरौन से निजात के बाद एक बस्ती में दाखिल होते वक्त अल्लाह ने उनको हैता यानी माफ़ी का लफ्ज़ अदा करने को कहा, लेकिन उस कौम ने इस लफ्ज़ को भी अदा करने की बजाय इस लफ्ज़ को ही तब्दील करके बोलना शुरू कर दिया। हालांकि इस लफ्ज़ की अदायगी में किसी भी किस्म की कोई कबाहत नहीं थी और ये कौम जानबूझकर अल्लाह से मुकाबला करने की कोशिश करती थी। बस्ती में दाखिल होते वक्त बनी इसराइल 12 कबीलों पर मुश्तमिल थी। इस कौम ने तकाजा किया कि हर कबीले का अलग पानी का बंदोबस्त किया जाए, लिहाजा अल्लाह ताला ने इन 12 कबीलों के लिए
12 پانی کے چشمے جاری کر دیے، لیکن پھر بھی اس قوم نے مکر و فریب کی عادت نہیں بدلی۔ اس قوم نے نبیوں کو قتل کیا۔ یہ قوم نبیوں کو قتل کرنے سے بھی باز نہیں آئی، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کروانے، ایک نبی کو کنویں میں الٹا لٹکا کر چھوڑ دینے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے میں بھی اسی قوم کا ہاتھ ہے۔ یہودی مسلمانوں کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے ہیں، کیونکہ اللہ نے اس قوم کو زمین کی قیادت سے ہٹا کر مسلمانوں کو قیادت سونپ دی۔ یہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل ہی نبیوں کی وارث ہے، لہٰذا ہم لوگ بنی اسماعیل کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ لوگ ہر وقت کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں اور ہمیں دوزخ کی آگ نہیں چھو سکتی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہودی لوگوں کو ایک نبی کے آنے کی بشارت دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ڈرو اس وقت سے کہ جب نبی آئے گا پھر ہم تم سب سے نمٹ لیں گے۔ لیکن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو یہودی ان کے بدترین دشمن بن گئے، کیونکہ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ آنے والا نبی اسرائیل سے نہیں بلکہ بنی اسماعیل سے ہوگا۔ یہ قوم ہمیشہ فساد اور ایک دوسرے کو لڑوانے میں پیش رہی، اور آج جس کی زندہ مثال فلسطین ہے، جہاں یہودیوں نے بڑی مکاری سے قبضہ کر کے مسلمانوں کو تکلیفیں دینا شروع کر دیں، اور دن بدن یہ تکلیفیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور اس میں باقی کفار ممالک بھی اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ یہ لوگ جادو سیکھتے اور سکھاتے ہیں اور جادو کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی سنت قرار دیتے ہیں، جبکہ قرآن پاک میں یہ واضح کیا گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جادو سے کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ انہوں نے جادوئی اور شیطانی طاقتوں کے خلاف جنگ کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات اور دیگر حیوانات پر بادشاہت بھی عطا کی۔ یہودی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دشمن تصور کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنے کے لیے بظاہر رائنا کا لفظ ادا کرتے تھے، لیکن جان بوجھ کر رائنا کو رائنا کر دیتے تھے، جس کا مطلب سن اے ہمارے چرواہے تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جان بوجھ کر کریت کر سوال کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات کا مذاق اڑاتے تھے اور لوگوں کو ان کے خلاف اکساتے تھے۔ فتح مکہ کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امان دی تو خیبر میں بیٹھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف منصوبے بناتے تھے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لانا شروع کی تو وحی کے ذریعے بنی اسرائیل کی حقیقت کو بیان کیا، تو یہودی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی اپنا دشمن سمجھنے لگے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی تاریخ کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 181 میں فرمایا، وہ کہتے تھے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 64 میں ارشاد ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 55 میں ارشاد ہے کہ وہ کہتے تھے ہم اللہ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں۔ بنی اسرائیل پر اللہ کی لعنت صرف قرآن مجید میں ہی نہیں ملتی، بلکہ اگر ہم ان پر نازل کی گئی کتاب اور صحیفوں یعنی زبور، عیسیٰ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب اور لعنت کی ہے۔ مثال کے طور پر زبور کو پڑھا جائے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی نافرمانی اور سرکشی کو دیکھتے ہوئے اس قوم کو دھمکی دی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قسم ظاہر کرنے کے لیے مخالفت کی تاکہ ان کو صحرا میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دے اور ان کی نسلوں کو دوسری قوموں میں ذلیل و خوار کرے۔ اگر ہم تاریخ کا جائزہ لیں تو ہمیں اللہ کی دی ہوئی یہ دھمکی یہودی قوم پر پوری ہوتی جگہ جگہ دکھائی دیتی ہے۔ جب بنی اسرائیل سرکشی، وعدہ خلافی اور بد کرداری میں ملوث ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی دی ہوئی یہ قسم پوری کر دی، اور 586 قبل مسیح میں بخت نصر جو کہ بابل یعنی موجودہ عراق کا بادشاہ تھا، اس نے یہودیوں پر حملہ کر دیا اور یہودی بستیوں کو جلا دیا اور 6 لاکھ سے زائد یہودیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور اس نے یہودیوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے ہیکل سلیمانی کو گرائیں۔ چنانچہ
यहूदियों ने अपने हाथों से अपनी मुकद्दस हैकल सुलेमानी को गिरा दिया। 2 लाख यहूदियों को कैद करके बख्त नसर अपने साथ बाबुल यानी इराक ले आया। शहर से बाहर यहूदी गुलामों की एक बस्ती कायम की जिसका नाम तल अबीब रखा गया। ये कौम 70 साल तक गुलामी की जिंदगी बसर करती रही। इसके बाद एक बादशाह साइरस, जिसे हम जुल्करनैन के नाम से भी जानते हैं, बाबुल यानी इराक पर हमला आवर हुआ। साइरस यानी जुल्करनैन एक नरम दिल और इंसाफ पसंद हुक्मरान था, लिहाजा उसने यहूदियों को आज़ाद कर दिया और इनको वापस यरूशलेम जाने की इजाज़त दे दी और नया हैकल सुलेमानी तामीर करने में भी मदद दी। यहूदियों ने अपने मकरो फरेब की आदत फिर भी न छोड़ी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी आदतों से मसलूब करवा दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मसलूब होने के 70 साल बाद एक बार फिर यहूदियों पर अल्लाह का अजाब टाइटस की शक्ल में नाजिल हुआ, जो बख्त नसर से काफ़ी ज़्यादा जालिम साबित हुआ और इसने लाखों यहूदियों को मौत के घाट उतारा और हैकल सुलेमानी को एक बार फिर सफ़े हस्ती से मिटा दिया और यहूदियों को हमेशा के लिए यरूशलेम से निकाल बाहर किया। और इसी तरह यहूदी पूरी दुनिया में बिखर गए जिसका अल्लाह ने उनसे वादा किया था। यहूदी पूरी दुनिया में रुसवा होकर रह गए और बिखर गए। यूरोप में कई ममालिक में आबाद हुए, लेकिन उनका कोई मुल्क नहीं था। उन्होंने अपने चालाक दिमाग और फसादी सोच की मदद से फिर पूरी दुनिया पर अपना असर और रसूख कायम करने के लिए कोशिश की और दुनिया को अपने सूदी और बेंकारी निज़ाम से अपनी मुट्ठी में कर लिया। और इसके बाद एक बार फिर अल्लाह ताला ने यहूदियों पर अजाब नाजिल किया जिसका नाम अडोल्फ हिटलर था। यहूदियों से ये इतनी नफरत करता था और इसने दूसरी जंग अजीम के दौरान लाखों यहूदियों को आग की भट्टियों में जिंदा जला दिया। हिटलर का फौज को यहूदियों के लिए आर्डर था कि यहूदी जहां भी नजर आए उनको चुन चुन कर कत्ल किया जाए, जिसको आज भी दुनिया होलोकास्ट के नाम से जानती है। 1900 साल तक दरबदर होने के बाद जब बरतानिया ने फ़लस्तीन पर कब्जा किया तो फ़लस्तीन में बरतानिया ने इसराइल को जन्म दिया और देखते ही देखते ये चालाक और अय्यार कौम फ़लस्तीन पर कब्जा कर बैठी और अब यरूशलेम इसराइल का नाम निहाद दारुल हुकूमत है। आज भी यहूदी दीवार गिरिया, जो कि हैकल सुलेमानी दोइम की बाकियात में से एक दीवार है, उस पर माथा मार मार कर रोते हैं और अपनी खोई हुई इज्जत को याद करते हैं और अपने मसीहा यानी दज्जाल की आमद की दुआ करते हैं। यहूदी इस वक्त खुद को इतना ताकतवर कर चुके हैं कि दुनिया की सुपर पावर भी इसराइल के आगे बेबस है, जिसका सबूत यह है कि इसराइल ने ओबामा के दौरे हुकूमत में फ़लस्तीन के सिविलियन इलाकों पर बमबारी की, जिसकी वजह से हज़ारों बेगुनाह मुसलमान बच्चे और ख़वातीन शहीद हो गए। जब हिलरी क्लिंटन सिविलियन डेथ्स के मामले को लेकर इसराइल गई तो इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने 2 टोक अल्फाज में हिलरी क्लिंटन को कहा, ये तमाम मुस्लिम ममालिक और मुस्लिम उम्मा के लिए ख़तरे की अलामत है और पूरी मुस्लिम उम्मा को यहूद व नसारा के खिलाफ एक होने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला पाकिस्तान और मुस्लिम उम्मा की हिफाजत फरमाए और इनको यहूद व नसारा के मकरू फरेब से महफूज रखे, आमीन। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें। इसके मुतालिक कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी का बटन भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। शुक्रिया।